नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध विद्वा फिर हाजिर हूँ मॉडल वुड को लेकर के। बोलने वाली अंग्रेजी में वुड का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। अगर वुड को आप देखें तो अभी तक आपने कुल 3-4 प्रकार से वुड का देखा होगा, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये भले ही 11-12 प्रकार लिखे हैं, लेकिन इनके साथ भी 1-1, 2-2 टाइप के सेंटेंसेस और प्रयोग होते हैं। तो लगभग ये मान लीजिए 20-22 प्रकार से आप वुड का इस्तेमाल देखेंगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं, चूँकि इसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस बनेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए मैं आपको बिना कुछ कहे हुए, बिना किसी बात को आगे बढ़ाए हुए सीधे वुड की तरफ ले चलता हूँ। पहला आप देखें, आप वुड का इस्तेमाल गागीगे में होता है। अब आप कहें कि फ्यूचर इंडेफिनिट में सेल विल लगाते हैं गागीगे में, लेकिन मैं कहता हूँ कि गागीगे में आपका वुड भी लगाते हैं। वो कैसे लगाते हैं ये देखिए। रिक्वेस्ट हो तब आप ऐसी स्थिति में रिक्वेस्ट के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। और रिक्वेस्ट कैसी होनी चाहिए? रिक्वेस्ट में जब आप देखेंगे तो आपने वाक्य देखा कि उनके क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो दिस इज ए रिक्वेस्ट इन द सेंटेंस। क्या आप मेरी मदद करेंगे, यानी क्या आप मेरी मदद करेंगे। वुड यू हेल्प मी हुआ, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो दिस इज ए रिक्वेस्ट इन द सेंटेंस, निवेदन किया गया है। दूसरा, अगर चॉइस है, चॉइस का मतलब यह है कि मान लीजिए आपके सामने चाय और कॉफ़ी दोनों आ जाए। आपके सामने आया कि चाय और कॉफ़ी दो चीज़ें आ गई और आपको चाय लेनी है। तो ऐसे में जब आपकी चॉइस की बात आएगी तो मैंने कहा व्हाट वुड यू टेक, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, क्या लेना पसंद करेंगे, मीन्स चाय और कॉफ़ी। आपने कहा मैं कॉफ़ी लूँगा, आपने कहा मैं कॉफ़ी लूँगा या मैं चाय लूँगा, आपकी जो मर्जी हो, कॉफ़ी ले लो या चाय ले लो। तो आई वुड टेक टी, क्या लूँगा, चाय लूँगा, आई वुड टेक टी। तो ये हुआ रिक्वेस्ट और ये हुआ आपका चॉइस। यानी रिक्वेस्ट की हमने, भले ही गागी की आया वुड लगाया, चॉइस है तो हमने वुड लगाया। तीसरा आता है वांट। वांट माने होती है ज़रूरत। वांट का मतलब हो जाता है जैसे कोई कह दे कि वह तुमसे मिलना चाहेगा, अगले की ज़रूरत है ना हमसे, वह हमसे मिलना चाहेगा, राम तुमसे मिलना चाहेगा, ठीक है, मोहन उससे मिलना चाहेगा, है ना। आपने कहा कि वह मुझसे मिलना चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर वो कह दे कि वह मुझसे मिलना चाहेगा या वह तुमसे मिलना चाहेगा, तो ही वुड लाइक टू मीट यू, वह तुमसे मिलना चाहेगा। अगर आपने कह दिया कि वह मुझसे मिलना चाहेगा तो ही वुड लाइक टू मीट मी। तुम मुझसे मिलना चाहोगे तो यू वुड लाइक टू मीट मी। बात समझ में आई? तो ये चॉइस का हुआ, वांट का हुआ, सॉरी। पॉसिबिलिटी, संभावना हो, अगर पॉसिबिलिटी है शायद वह आ जाएगा। इट मीन्स देयर इज नो सर्टेनिटी, देयर इज पॉसिबिलिटी। और व्हेन वी फाइंड पॉसिबिलिटी इन द सेंटेंस वी यूज वुड। तो क्लियर है कि शायद वह आज आएगा, वह आ जाएगा। ही वुड कम टुडे। पांचवा है ऑफर। वुड यू लाइक टू टेक फूड, क्या आप भोजन लेना पसंद करेंगे। ये ऑफर है भाई, पसंद अगर आप चाहें तो ले लें। तो ये वांट हो गया। ये 5 तरीके से हमने वुड का प्रयोग किया गागीगे में। अगला है एक वुड और आप प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस की हैबिट। पास्ट टेंस की हैबिट जो हैबिचुअल सेंटेंस होता है, इसमें वैसे हम लोग मोस्टली यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं बचपन में स्कूल जाया करता था, आदत है ना पास्ट की, है ना। जब वह जवान था तब वह पतंग उड़ाया करता था। तो दिस इज अ हैबिट ऑफ पास्ट टेंस। तो ऐसे में यू मे यूज यूज्ड टू और यू मे यूज वुड।
तो उन्होंने कहा कि जैसे किया करता था कि उसमें कि वह स्कूल जाया करता था, वह पतंग उड़ाया करता था, है ना, जब वह बच्चा था तब वह रोया करता था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ही वुड प्ले हॉकी। अब इसमें एक सेंटेंस और आगे बढ़ाएंगे ना कि जब वह जवान था तब वह हॉकी खेला करता था। When he was young, he would play hockey। तो ये होगा आपका 5 नंबर। एक वर्ड और होता है जो 3 तरीके से ता होगा, ती होगी, ते होंगे के सेंस में, ता होता, ती होती, ते होते के सेंस में, ता और ती ते के सेंस में। इनके तीनों के सेंटेंस अलग अलग देखें। जैसे वुड मीन्स ता होगा, ती होगी। जैसे उन्होंने कहा वह पढ़ता होगा, लेकिन ये वुड जो है ये मोस्टली कंडीशनल सेंटेंस में प्रयोग होता है। किस चीज़ में होता है? कंडीशनल में। वह पढ़ता होगा, उन्होंने कहा ही वुड रीड, ही वुड रीड। वह पढ़ता होता, अर्थात यदि मैं तुम्हारे घर जब मैं तुम्हारे घर आता तब तुम पढ़ते होते। तो इस तरीके से ये कंडीशनल सेंटेंस में होती हैं। वह पढ़ता होता, अब ये होगा ता होगा, पढ़ता होगा, मान ली वह खेलता होता। कब खेलता होता? जब मैं वहाँ आता तब वह खेलता होता, है ना। तो उन्होंने कहा ही वुड प्ले, ही वुड प्ले, वह खेलता होता। तातीते, अगर आपने देखा वह पढ़ता होगा, वह पढ़ता होता, ठीक है, तो मैं उसकी किताब पढ़ता। तो आई वुड रीड हिज बुक, आई वुड रीड हिज बुक। ये हुए वुड के, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके वुड का जो टोटल है वो 9 प्रकार के सेंटेंस अपन ने केवल वुड के तरीके देखे। अब आइए वुड के साथ होता है वुड बी, यानी वुड के साथ आपका क्या होता है? वुड बी। जब आपको वुड बी मिले तो वुड बी में आप किस हिसाब से प्रयोग करते हैं ये देखिए। वुड बी को हम लोग केवल वुड बी को 4 सेंसेस में करते हैं। एक होता है वुड बी का मतलब होता, होती, होते। यदि मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड होता तो मैं डॉक्टर होता, है ना। तो मैं एक डॉक्टर होता, आई वुड बी अ डॉक्टर, आई वुड बी अ डॉक्टर, आई वुड बी अ टीचर, शी वुड बी एन इंजीनियर, ठीक है। दूसरा होता है या होता, ये वुड बी का पैसिवाइज होता है, वुड बी प्लस थर्ड फॉर्म। अगर वुड बी अकेला आता है विदाउट वर्ब तो आप है जो उसमें करते होता, होती, होते। अगर वुड बी के साथ थर्ड फॉर्म हो जाए तो या होता, ई होती, है ना। जैसे किताब पढ़ाई गई होती, किताब उसे बुलाया गया होता, या होता आ गया, यानी ही वुड बी कॉल्ड। अगर ही वुड बी कॉल्ड का हिंदी निकालें तो क्या होगा? ही वुड बी कॉल्ड, उसे बुलाया गया होता। अगर वुड बी के साथ आईएनजी आ जाए तो रहा होता, रही होती, रहे होते, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये 2 सेंस में है। ये रहा होगा लगता फ्यूचर है बट ये प्रेजेंट की कंडीशन को दर्शा रहा होता है। वो कैसे? ये देखिए, रहा होता, ठीक है, जैसे वह बुला रहा होता तो ही वुड बी कॉलिंग, ही वुड बी कॉलिंग, वह बुला रहा होता। वह बुला रहा होगा तो ये यहाँ पे वुड बी नहीं आएगा रहा होगा में। इसका सेंस क्या होगा? जैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ भारतीय टीम खेल रही होगी, इट मीन्स दैट इट इंडिकेट्स टू द प्रेजेंट, ये प्रेजेंट की तरफ संकेत कर रहा है। अगर ये होता है कि इंडिया टीम खेल रही होगी तो ये तो फ्यूचर की बात हो गई ना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अभी इंडिया टीम खेल रही होगी, इसका मतलब है मैच इज कंटिन्यू, राइट। इसलिए इसमें वुड आएगा, प्रेजेंट की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा भारतीय टीम खेल रही होगी, यानी इंडियन टीम वुड बी प्लेइंग, इंडियन टीम वुड बी प्लेइंग, इंडियन टीम वुड बी प्लेइंग।
इंडियन टीम वुड बी प्लेइंग। अब हम कहें कि मुझे लगता है इस समय राहुल द्रविड़ खेल रहा होगा, तो राहुल द्रविड़ वुड बी प्लेइंग। ठीक है, राहुल द्रविड़ खेल रहा होगा। अब बारी आती है, अब आइए वुड हैव में। वुड हैव, जहाँ पर हैज हैव लग जाए इट इज जस्ट लाइक अ परफेक्ट टेंस, राइट। तो वुड हैव दो प्रकार से, अगर वुड हैव के साथ कोई वर्ब नहीं है तो हैव ही उसमें, जैसे हैव मेन वर्ब का काम करता है, तो ये पोजीशन के लिए होता है। वुड हैव माने पास होता, पास होती, पास होती। आई वुड हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन होता, वही वुड हैव पोजीशन के लिए है, पास होता, पास होती, पास होते। जैसे कहें मैं, यदि मेरे पास एक अच्छी नौकरी होती तो मेरे पास एक मकान होता, मेरे पास एक बहुत अच्छी कार होती। यानी आई वुड हैव ए नाइस कार, मेरे पास एक अच्छी कार होती, तुम्हारे पास एक अच्छा मकान होता, यू वुड हैव अ ग्रैंड बिल्डिंग, उसके पास एक अच्छा मोबाइल होता, ही वुड हैव अ गुड मोबाइल, नाइस मोबाइल। तो ऐसी स्थिति में तो आई वुड हैव अ नाइस कार। अब अगर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो तो परफेक्ट में गिनती हो गई ना। वुड हैव चुका होता, चुकी होती, या होता, ई होती, चुका होगा, चुकी होगी। देखिए 3 सेंस में निकलेगा इसका। 3 प्रकार के सेंटेंस जो होंगे उन 3 प्रकार के सेंटेंसेस में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। चुका होता, जैसे वह खेल चुका होता है ना। यदि मैं कानपुर जाता तो मैं किताब खरीद चुका होता, मैं किताब खरीद चुका होता। आई वुड हैव बॉट बुक, है ना। या होता, यानी इसको आप ये कह सकते आई वुड हैव बॉट अ बुक, मैंने किताब खरीद ली होती, तो या होता, ई होती, ये होते में हो जाता। तो आई वुड हैव बॉट बुक दोनों में आ जाता, मैं किताब खरीद चुका होता या मैंने किताब खरीद ली होती। फिर आता है वुड हैव के साथ अगर आप टू लगा दें तो हैज़ टू हैव टू आता है ना पड़ता है, नहीं पड़ती है, नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, करना पड़ता है, करना पड़ जाता। 2 सेंस निकलते वुड हैव टू में। जैसे मुझे पत्र लिखना पड़ता, तो आई वुड हैव टू राइट ए लेटर, मुझे पत्र लिखना पड़ जाता। मुझे कुर्सी खरीदनी पड़ जाती, तो आई वुड हैव टू बाई अ चेयर। मुझे किताब पढ़नी पड़ जाती, आई वुड हैव टू रीड द बुक। फिर जिस प्रकार से वुड हैव टू है वैसे ही वुड हैव हैड टू, ये ना सुना होगा, वुड हैव हैड टू। इसमें केवल एक सेंस निकलता, करना पड़ता होगा। अगर पढ़ जाता आता, पढ़ता पढ़ती पढ़ते आता तो आप वुड हैव टू ही लगाएंगे, लेकिन जब वुड हैव हैड टू होगा तो करना पड़ता होगा, यानी तुम्हें यह काम करना पड़ता होगा, तुम्हें यह किताब पढ़नी पड़ती होगी। समझ गए। तो तुम्हें यह किताब पढ़नी पड़ती होगी, यू वुड हैव हैड टू रीड द बुक, तुम्हें किताब पढ़नी पड़ती होगी। फिर आइए आप वुड हैव हैड आता है, तो जैसे वुड हैव है ना, वुड हैव माने पास होता, तो वुड हैव हैड भी वैसा ही है, पास होता। चाहे वुड हैव लगा दो चाहे वुड हैव हैड लगा दो, कि आई वुड हैव हैड अ गुड हाउस, मेरे पास एक अच्छा मकान होता, है ना। यदि मैं विद्यार्थी होता तो मेरे पास नई किताबें होती, तो इफ़ आई वर अ स्टूडेंट, मेरे पास नई किताबें होती तो आई वुड हैव हैड न्यू बुक्स। चाहे ये कह दें कि आई वुड हैव न्यू बुक्स। वुड हैव हैड और वुड हैव एक सा है। अब आइए वुड हैव बीन। वुड हैव बीन आप जानते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन हैज बीन लगा होता है, तो वुड हैव बीन इसमें होता, होती, होते, रहा होता, रही होती, रहे होते। अगर टाइम, ये इसमें टाइम का भाव दिया रहता है, इसलिए वुड हैव बीन होता, होती, होते, रहा होता, रही होती, रहे होती। यानी मैं अगर इसको आप जब वर्ब होगी तो आईएनजी लगाओगे, वर्ब नहीं होगी तो नाउन लगा देंगे। यानी इसमें वुड हैव बीन प्लस नाउन भी आ सकता है और वुड हैव बीन प्लस आईएनजी आ सकता है। ठीक है। यानी वह सुबह से यह किताब पढ़ रहा होता तो हो जाता कि ही वुड हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से यह किताब पढ़ रहा होता तो ही वुड हैव
ही वुड हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। और अगर आप कह दें कि वुड हैव बीन, वह सुबह से स्वस्थ रहा होता, है ना, तो इसमें वर्ब तो है नहीं है, तो ही वुड हैव बीन हेल्दी सिंस मॉर्निंग। अब बारी आती है वुड हैव बीन के साथ अगर थर्ड फॉर्म लग जाए तो ये वुड हैव का पैसिवाइज हो गया, ये वुड हैव का पीवी है। या गया होता, ई गई होती, ये गए होते, हो चुका होता, हो चुकी होती, हो चुके होते, या गया होता, ई गई होती, ये गए होते। जैसे उसे बुला लिया गया होता तो ही वुड हैव बीन कॉल्ड, है ना। पत्र लिख लिया गया होता, द लेटर वुड हैव बीन रिटन। तो दोस्तों ये सब मिलाकर लगभग 22 टाइप्स से तो ज़्यादा ही सेंटेंस हैं अगर सही मायने में गए अपन लोग। तो मुझे विश्वास है कि आपको शायद ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे जिन लोगों नए लोग हैं देख रहे हों वो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि मेरा हर नया वीडियो आपको मिलता रहे। और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास 1 क्लास 2 करके कंटिन्यू वीडियो देने वाला हूं, जिसको आप बिल्कुल न चूकिए देखने के लिए। हो सकता है वो वीडियो आपके काम आ जाए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।